किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गन्ने की फसल में ग्रोथ कैसे लें, या फिर मैं यूँ कहूँ कि गन्ने की फसल में ज़बरदस्त कल्ले कैसे निकालें, अच्छा ब्यात कैसे लें और गन्ने की फसल से कम खर्चे में ज़बरदस्त उत्पादन कैसे लें, या फिर यूँ कहूँ कि गन्ना की फसल से हर साल 100 प्लस गन्ने का उत्पादन हम कैसे लें। किसान साथियों, ये कहना बहुत ही आसान है 100 प्लस उत्पादन, लेकिन लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेरे किसान भाइयों का 100 प्लस का एवरेज आना शुरू हो जाए, एवरेज होता है सारी फसल का, एक खेत का नहीं। एक खेत चलो निकल भी गया किसी का अच्छा, या 2 निकल गया 3 निकल गया, लेकिन एक खेत अगर पिट गया तो उसी का एवरेज जब सारा निकल जाता है वो तो घट जाता है। तो किसान साथियों, परमानेंट हम गन्ना की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन कैसे लें। किसान साथियों, नए मेरे किसान साथी जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जानकारी लेने के लिए, और इसके साथ साथ जितने भी मेरे किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों, आज आपसे ही एक राज की बात पूछता हूँ, और अगर ये बात सच है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। आपके गांव में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती यारी कोई ना कोई ऐसे किसान भाई को आप ज़रूर जानते होंगे सबसे अच्छा गन्ना हर वर्ष निकालता है। किसान साथियों, आप देखना कि उनका गन्ना शुरू से लेकर के आखिरी तक हरा भरा बना रहेगा हमेशा, यहाँ तक कि जब सर्दियाँ आती हैं और लोगों के गोले बिल्कुल पीले पड़ने लगते हैं, गोला बिल्कुल सूख जाता है, तब भी उनका गन्ना हरा भरा मिलेगा। मेरे पास कई सारे किसान हैं, वो बहुत ही अच्छा गन्ना लेते हैं, पूरे साल भर उनके गन्ने की बढ़वार नहीं रुकती है। ऐसा वो क्या काम करते हैं। किसान साथियों, मैं आज आपको 3-4 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, अगर उनमें से आप एक भी चीज़ पकड़ लेते हैं तो कभी भी आपका गन्ना कम उत्पादन नहीं देगा। किसान भाइयों, आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, उन किसान साथियों का जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके आसपास ही हैं, जो बहुत अच्छे उत्पादन हर साल निकालते हैं, इस बेकार सीज़न में जिनका गन्ना अच्छा निकल रहा है। किसान साथियों, चाहे वो अपने गन्ने की लेट बुआई क्यों ना करें, लेकिन उनका गन्ना जो अगेती गन्ने होते हैं उनको भी पछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। उनका गन्ना हमेशा हरा भरा रहता है। किसान साथियों, उनका गन्ना हरा इसीलिए रहता है क्योंकि उनकी मिट्टी में जान है, ताकतदार मिट्टी है। किसान साथियों, जब हमारी मिट्टी जोर लगाती नीचे से, चाहे हल्की फसल क्यों ना हो, कम जमाव क्यों ना आए हो हमारी फसल में, वो साथियों फसल भी, मान लीजिए गन्ना ही फसल है, चाहे से ख़राब जमाव आया हो, वो ब्यात अच्छा करेगा, वो लास्ट तक आते आते वो आप सबके गन्ने को पछाड़ देगा, क्योंकि उसकी जो ज़मीन है किसान भाई की, वो जोर लगाती है। हमें रासायनिक खादों के रिजल्ट भी अच्छे तब मिलते हैं किसान साथियों, जब हमारी मिट्टी में सभी प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। इस पे मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, किसान समझते हैं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, जबकि मुझे बहुत दुख होता है कि किसानों के लिए जो सबसे खास वीडियो है उसी को ही किसान भाई नहीं देख रहे हैं, उसी को नहीं समझ रहे हैं, उसी को लाइक नहीं कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर आपको अपनी मिट्टी से 100 प्लस गन्ना लेना है, अगर आपको ज़बरदस्त उत्पादन लेना है गन्ने से, तो अपनी ज़मीन पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़मीन पर काम करना बहुत आसान भी है। बाज़ार से जो हम खाद खरीद करके लाते किसान भाई हूँ, उसके आधे खर्च में आप अपनी मिट्टी सुधार लेंगे, अपनी रासायनिक खादों के बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आपका गन्ना कभी नहीं घटेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर आपने एक भी काम करना शुरू कर दिया जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किसान साथियों, हम जो भी खाद रासायनिक ज़मीन में डालते हैं, वो चाहे फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटाश हो, या अन्य कोई भी खाद हो, वो तभी टूटती है हमारी मिट्टी में, हमारे पौधे को वो तभी अच्छे से उपलब्ध होती है जब हमारी ज़मीन में उस खाद का वो बैक्टीरिया रहता है। हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करा, पैदावार अच्छी लेने के लिए हम बहुत ज़्यादा DAP, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रासायनिक खाद है वो क्या रहा है, हमारी ज़मीन सख्त हो रही है, इसलिए हमारा जमाव कम आता है गन्ने का। किसान भाइयों, हमारी ज़मीन में सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वो होती है ह्यूमस, ह्यूमिक। अगर हमारी मिट्टी में ये रहेगा तो साथियों बहुत ही कम खाद में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और ये बनता तब है जब हमारी फसल के अवशेष वहीं पर सड़े और हमें हमारी मिट्टी को ह्यूमस बनाने का वो मौका मिले। किसान साथियों, आपको इसके लिए सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, वेस्ट डिकम्पोज़र। जितने भी हम रासायनिक खाद अपनी मिट्टी में डालते हैं, जितना भी कूड़ा करकट हमारी मिट्टी में पड़ा हुआ है, उन सबको सड़ाने का काम करता है, उससे ह्यूमस बनता है, हमारी मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, और हमारी कम खाद में हमें बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो हमारी मेन खाद है, इनके भी और भी साथियों, क्योंकि ये गाय के गोबर से बनी हुई चीज़ है, इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, इसका इस्तेमाल करो। केवल एक साल में 4 बार अपने 5 बीघे खेत में 500-500 लीटर चला दो साथियों। बन तो ये 6 दिन में जाता है किसान साथियों, लेकिन इसे 15 दिन तक आप रखो। सोमेल कल्चर किसी से ले लो, या साथियों प्रोडक्ट आता है कई सारी कंपनियों का, उसे भी ले सकते हैं साथियों।
आप 500 लीटर पानी में डाल दो, गुड़ डाल दो और फिर सुबह शाम डंडे से हिलाना है। एक तो हो गया ये काम, इसको रेगुलर करना शुरू कर दो किसान साथियों, ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई ब्याज की, कोई बढ़वार की कोई दवा नहीं खरीदना पड़ेगी, केवल डीएपी एनपीके का इस्तेमाल करना, यूरिया का, और आप देखना कैसी फसल आपकी होनी शुरू होगी। दूसरी चीज़ साथियों, अगर हम उगा सकें यानी कि पूरा काम कर सके, पूरा फाड़ सके अपनी मिट्टी का, आप कूड़ी का खाद खरीद के या फिर अगर आपके पास पशु है तो आप डालना शुरू कर दो। उस पर भी वेस्ट कंपोजर छिड़क दो, 60 दिन में उसको खाद बना देता है। कच्चे गोबर की 60 से 70 दिन में 1 बीघे में 2 बोगी अगर आप डाल दें किसान साथियों 2 साल में सिर्फ 1 बार, और अगर हर साल 1 बार डाल दो तो किसान साथियों किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कूड़ी की खाद हम निभा कर नहीं डालते। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप गन्ने की फसल में खाद देने वाले हैं तो कोशिश करें आप जो है 30 से 40 किलोग्राम यूरिया ले लें। 1 एकड़ के लिए मैं डोज बता रहा हूँ। 3 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले लें। इसके साथ साथ 10 किलोग्राम इफ़को की सागरिका ले लें और 3 से 4 किलोग्राम WDG सल्फर। यदि इन सभी को आपस में मिक्स करके यदि अपने खेतों में साथियों बिखराव करवा करके खेत की सिंचाई करवा देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ गन्ने की फसल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कल फुटाव लेकर के चढ़ेगी, बढ़वार करेगी। गन्ने की फसल जड़ों का विकास होगा, एक पौधे आपके हरे भरे रहेंगे और एक अच्छा खासा उत्पादन भी आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा। तो गन्ने की फसल में इस बात का ध्यान दीजिएगा किसान साथियों कि आपको अच्छे खासे उत्पादन के लिए इन खादों का उपयोग करें। इसके साथ साथ साथियों स्प्रे में बात करें तो आप पहले स्प्रे में एनपीके 20-20-20 1 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके साथ जो हमारा क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आता है या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन साथियों इसे ले सकते हैं 300 ml प्रति एकड़। इसी के साथ साथ साथियों हम ले सकते हैं जो हमारा आता है साथियों एक प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सागरिका लिक्विड, इसे लेना 500 ml प्रति एकड़। इन सभी को आपस में मिक्स करके 150 लीटर पानी मिक्स करके यदि 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देते हैं तो 100% श्योरिटी सकता है तो जड़ों से भी खाद मिल गया, इसके साथ ऊपर से स्प्रे भी हो गया तो बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। यदि गन्ने की ग्रोथ के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।